बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टैट 301 असाइनमेंट नंबर 1 आपकी आ चुकी है और इसको आपने 22 नवंबर 2024 से पहले सबमिट करवाना है। बेसिकली ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको करने से पहले आपने इसकी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। इसमें क्या क्या कहा गया है, इसमें क्या कहा गया है, कोर्स इज़ इंग्लिश असाइनमेंट इन उर्दू लैंग्वेज। अच्छा, कह रहे हैं कि जो भी आप लिखोगे ना उसके अबाउट मैथमेटिकली जो लिखोगे उसके साथ जो थ्योरी लिखोगे वो आपने इंग्लिश में लिखनी है, उर्दू या रोमन नहीं यूज़ करनी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। असाइनमेंट को करने से पहले पहले 10 से लेकर 15 लेक्चर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, कैलकुलेट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूजिंग द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। आपने डाटा को कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करना है डाटा को देख के। अब यहाँ पे एज ऑफ कोर और रिसेल वैल्यू गिवन है, आपने इन चीज़ों का कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना होता है। बेसिकली कोरिलेशन कोएफिशिएंट में आपको दो चीज़ें गिवन होती हैं, एक्स और वाई। तो इसको लेट करते हैं कि एक्स है, इसको लेट करते हैं वाई है। सेम एज इट इज़ असाइनमेंट नहीं बनानी, मैथमेटिकली तो सेम होगा लेकिन जो थ्योरी होगी उसमें आपने अपना एक्स्ट्रा ऐड करना है, जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आप ऐड करना चाहते हो। यहाँ पे कॉलम ए को एज ऑफ कार को मैंने एक्स का नाम दिया, इसको वाई का दिया। आप यहाँ पे लिखना लेट एज ऑफ कार इज इक्वल टू एक्स एंड रीसेल वैल्यू इज वाई। तो सबसे पहले तो मैंने टॉप पे फार्मूला लिखा कि हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट का कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो ये इसका फार्मूला है, यानी कि एक्स और वाई हमें ये सारी चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। हमें एक्स गिवन है ये वाला कॉलम, वाई गिवन है दूसरा कॉलम। तो इन दानों का मल्टीपल निकालना है, इनका इलाग समेशन निकालना है दानों का, और इनके स्केयर का इलाग निकालना है और होल स्केयर का इलाग निकालना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने पहले एक्स का कॉलम ड्रा किया, देन वाई का किया, देन मैंने समेशन जो एक्स था ना ये समेशन एक्स और समेशन वाई ये वाली वैल्यू, तो मैंने एक्स की सारी वैल्यू को यहाँ से ऊपर से नीचे प्लस करके यहाँ पे लिखा, वाई की यहाँ पे लिखा। टेबल के बगैर भी आप कर सकते हो, जैसे आपको दिल करता है आप कर सकते हो। उसके बाद डिवाइडेड बाय एन, तो एन होता है टोटल नंबर, तो यहाँ पे आपने साइड पे एक कॉलम बनाना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे टोटल 6 नंबर है, तो आपने लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आपने लिखना है गिवन डाटा एन इज इक्वल टू 6। यहाँ पे कॉलम ड्रा करना है, आपकी मर्जी है ड्रा करो या ना करो। अगर आप असाइनमेंट को चेंज करना चाहते हो देन कर सकते हो। उसके बाद कहा गया एक्स स्क्वायर निकालो, तो जो आपने एक्स निकाला ना इस कॉलम का स्क्वायर निकाला है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 एंड 11 का स्क्वायर 121। अब इस एक्स स्क्वायर का समेशन निकालना है, तो इन सारे आंसर को कॉलम वाइज प्लस किया। इसी तरह जो वाई वाला कॉलम था उसका स्क्वायर इलाग निकाला सारे नंबर के साथ, देन वाई वाले कॉलम को प्लस किया, तो ये आंसर आ गया है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैंने 2 दफ़ा चेक की है कि कोई मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी आपने कैलकुलेशन खुद करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इस असाइनमेंट की कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है या नहीं है। उसके बाद एक्स वाई निकालना था, तो यहाँ पे ये एक्स वाई था, तो एक्स वाले कॉलम को 2 को 18 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, सेम 4 को 15 से किया 60 आ गया, एंड सेम सो ऑन करते गए ये। अब हमने एक्स वाई का समेशन निकालना है, तो इस पूरे कॉलम का समेशन निकाला। अब हमने नीचे अगेन री राइट था फार्मूला, यहाँ पे आपने लिखना है, अगेन लिख लिया। अब हमें क्या क्या चाहिए था, एक्स वाई, तो ये समेशन एक्स वाई है, समेशन एक्स चाहिए, समेशन वाई चाहिए, ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की। नीचे हमें समेशन वाई का स्क्वायर चाहिए, ये चाहिए, एक्स का स्क्वायर चाहिए, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। तो एक्स का होल स्क्वायर का क्या मतलब है, 36, ये जो टर्म है इसका स्क्वायर, और जो 64 है इसका स्क्वायर यहाँ पे हमने लिखना है। ये देखें 36 का स्क्वायर यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 64 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, 64 का ये आ गया। अब हमने क्या किया, इसमें एलसीएम लिया। यहाँ पे देखिए 6 डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे भी, तो हमने एलसीएम ले लिया। अगर तो आप यहाँ पे एलसीएम ना भी लेते, ठीक है, इस 6 को इसे डिवाइड करते तो आपके पास ये डिवाइड हो जाता, देन माइनस करते, सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी ये काम कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है। यहाँ पे 310 के साथ जब हमने एलसीएम लिया 6 का, तो 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 310 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 310 6 और माइनस 2304, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 6, और डिवीजन में स्क्वायर रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर 266 आ गया, और समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास आ गया 1296।
अब 6 डिवाइड हो रहा था, इसका भी एलसीएम लिया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ये 6808 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम लिया। अब हमने क्या किया, इन दोनों टर्म्स को यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद सॉल्व आउट किया, नीचे वाली को सॉल्व आउट किया, कैलकुलेशन की और करते करते हमारे पास फाइनल ये आंसर आ गया है, जो कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है। आपने खुद कैलकुलेशन करनी है और बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके क्वेश्चन 1 का आंसर क्या यही आया है। और आपने माइंड में ये बात रखनी है कि जब भी कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं ना, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, आर लेस देन इक्वल टू -1 से 1 के दरमियान में, यानी कि जो भी आंसर होगा वो -1 से 1 के दरमियान में होगा। तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या है, -0.9348। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया है, यानी कि हमने कोरिलेशन फाइंड आउट कर लिया, जो कि -1 से 1 के दरमियान में है। उसके बाद आपने क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि बताना है कि जो आपने कोरिलेशन निकाली है उसका क्या है, इंटरप्रीट द रिजल्ट, यानी कि उसका क्या रिजल्ट आया है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो आंसर आया है वो है -0.93। तो क्या कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है बिटवीन द एज एंड द कार एंड इट्स रीसेल वैल्यू। कैसे पता चला, ये देखिए हैंड आउट में कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोरिलेशन जो होती है ना, हमारे पास -1 से लेकर 1 के दरमियान में होती है और ये नंबर लाइन होती है, ठीक है, सेंटर में 0 होता है। तो कह रहे हैं कि अगर तो आपके पास कोरिलेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि 0 से लेकर r की वैल्यू 1 तक, यानी कि यहाँ पे 0 से 1 के दरमियान में अगर हो तो हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगर वैल्यू -1 से 0 के दरमियान में हो तो हम कहते हैं ये नेगेटिव कोरिलेशन है। अब हमारे पास आंसर क्या था, आंसर था हमारे पास -0 पॉइंट समथिंग, यानी कि माइनस वाली साइड पे, इस वाली साइड पे 0 और 1 के दरमियान में कहीं यहाँ पे बन रहा है पॉइंट, इस साइड पे बन रहा है, तो इस वजह से हमारे पास नेगेटिव कोरिलेशन है। ये आपको बताने का मकसद ये है कि आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है कि ये हमारे पास रिजल्ट जो हमने इंटरप्रेट किया है वो ये है और इसकी रीज़न ये है। अब आप अभी नंबर लाइन के अकॉर्डिंग लिख लें या आप जैसे लिखते हैं आप लिख लो, जैसे आपको इजी लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएं आप सैंपल डाटा। तो इसमें कुछ खास नहीं कहा गया, जस्ट कहा गया है कि आपने टेबल बनाना है और फ्रीक्वेंसी को लेबल करना है, बस ये कहा गया है। एंड साथ ये कहा गया है कि एंड डिवाइड द डाटा इनटू 6 क्लासेस, कि डाटा को 6 क्लासेस में डिवाइड करना है। फर्स्ट क्लास आपने 0.09 लेनी है, आपको ये भी गिवन है। तो आपने 6 क्लासेस बनाई, 0.9 तक, 1 से 19, 2 से 29, 3 से 39, सो ऑन 5.9 तक हमने 6 क्लासेस बना ली, 1 2 3 4 5 6। अब हमने देखना है कि 0.0 से 0.09 के अंदर कितने नंबर इस नंबर लाइन से आते हैं। तो मैंने क्या किया, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। आप चाहो तो ना भी करो, आप चाहो तो कर लो। मैंने इसलिए किया कि अगर मैं इसको अरेंज ना करती तो मुझे बार बार यहाँ से नंबर ढूंढने पड़ते। तो यहाँ से मैंने डाटा को पहले अरेंज कर लिया और सीधे जो हमारे पास यहाँ तक जो 0.5 से 0.9 तक नंबर आते हैं, जो कि हैं हमारे पास यहाँ तक, ये वाले लिख लेने। सेम सो ऑन हमने करते जाना है। अब यहाँ पे मैंने पहले नंबर को काउंट किया तो मेरे पास 50 नंबर थे, तो जो मैंने फ्रीक्वेंसी निकाली उनको प्लस किया तो वो भी 50 थे। इसका मतलब है हमने कोई भी नंबर मिस नहीं किया। जस्ट फॉर माई, उसके बाद हमारे पास आ गया है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया इस पूरे 50 नंबर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए कैसे मैंने अरेंज किया, छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर होता है। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई मैंने नंबर मिस किया है तो आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई नंबर मिस नहीं किया, मैंने एग्जैक्ट किया है जैसे, ठीक है, देख के 3-4 दफ़ा मैंने इसको देखा है कि कोई नंबर इधर उधर ना हो गया हो। 0.5 हमारे पास 4 दफ़ा था तो हमने इसको 4 दफ़ा लिख लिया। सेम जो जो नंबर जितनी दफ़ा थे लिख लिए सीक्वेंस वाइज।
अब हमने देखना है कि 0.05 में कितने नंबर आते हैं, तो इसमें हमारे पास पहले 4 नंबर आ जाते हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 4। 1.1 से 1.1 से 1.9 के दरमियान में ये नंबर आ जाते हैं सारे, तो ये टोटल नंबर थे हमारे पास 8, तो मैंने 8 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट 2.0 से 2.9 के दरमियान में हमारे पास ये नंबर थे जो कि थे 11, सेम 11 लिख लिया। सेम नेक्स्ट के भी 11 थे, उससे नेक्स्ट के 10 थे एंड देन 6 थे। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। क्लास इंटरवल बनानी थी और फ्रीक्वेंसी बनानी थी। अगर तो हमें कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें या रिलेटिव निकालें, तो वो हम लिख सकते थे। जस्ट कहा गया कंस्ट्रक्ट आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि हमने फ्रीक्वेंसी को ये जो की हुई है ना अलग अलग, इसको हमने इकट्ठा करके बताना है कितनी है किस क्लास में। ठीक है, ये 2 कंडीशन थी और ये थी असाइनमेंट स्टैट 301 की। आई होप कि ये असाइनमेंट आपके लिए बेनिफिशियरी होगी, आपको समझ आ गई होगी। बाकी इस असाइनमेंट को अगर आपने पेड बनवाना है तो हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, स्पेशली प्रोजेक्ट्स वगैरह, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआ में याद रखें, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप हमारा चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।